नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से बाजी मारते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। 224 विधानसभा सीट वाले राज्य में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, जबकि बीजेपी को केवल 66 सीटें यहां पर मिली हैं। हालांकि बीजेपी ने यहां जीत दर्ज करने के लिए पूरा दम लगाया और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे। इन सभी ने तमाम रैलियां और रोड शो किए। इसके बावजूद बीजेपी की बुरी तरीके से यहां पर हार हुई। ऐसे में अब सवाल है कि क्या बीजेपी के पास पीएम मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो चुनाव जिता सके? तो इन सवाल का जवाब अगर फिलहाल हाँ है और सच में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, तो फिर बीजेपी के लिए आगे बड़ी समस्या है। बताते चले कि 2014 से ही पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लगातार चुनाव लड़ रही है। मोदी मैजिक के आगे विपक्ष धराशायी भी होता रहा। इस दौरान कई राज्यों में बीजेपी ने शानदार तरीके से सरकारें भी बनाई, लेकिन जिस तरह से हिमाचल, कर्नाटक में बीजेपी को अभी हाल फिलहाल में हार मिली, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। तो अब 2024 में बीजेपी किस प्लानिंग के तहत उतरेगी, ये देखना होगा। गौरतलब है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा नजरें हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पर जिस तरीके से बीजेपी फोकस कर रही है, उससे ये पता चल रहा है कि 2024 में बीजेपी जरूर जीतना चाह रही है। यूपी और बिहार में कुल मिलाकर 120 सीटें हैं। इसके अलावा राजस्थान की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और महाराष्ट्र की 42 सीटों पर भी बीजेपी की नजरें जमी हुई हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए चेहरा कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। यूपी में सीएम योगी के रूप में एक शानदार नेतृत्व है, लेकिन इसके अलावा कौन जिम्मेदारी संभालेगा? क्योंकि इन राज्यों की सीटों पर सिर्फ मोदी फैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। उड़ीसा की भी कुछ सीटों पर मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा। अभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में भी बीजेपी को हार मिली। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, जो कि अब बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। गौरतलब है कि 2014 में मोदी लहर आई जरूर थी, लेकिन जीत के पीछे यूपीए सरकार के अनगिनत भ्रष्टाचार के मामले भी थे, जिससे जनता त्रस्त आ चुकी थी और उसी समय मोदी एक ब्रांड बन गए और बीजेपी को जीत वो दिलाने लगे। इस दौरान बीजेपी 3 फैक्टर पर चुनाव लड़ती नजर आई। पहला हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा लाभार्थी। इन सभी फैक्टर को पीएम मोदी की अगुवाई में खूब बीजेपी ने भुनाया। लेकिन इस बार सवाल ये है कि 10 साल में लोगों में केंद्र सरकार को लेकर कितनी नाराजगी आई है, विपक्ष को लेकर जनता का कितना भरोसा बढ़ा है या फिर घटा है। हालांकि दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि वो किसके लीडरशिप में आम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है तो मुकाबला राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा, जो बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि इसका नतीजा 2019 में देखा जा चुका है। फिलहाल इन्हीं कयासबाजियों के बीच बीजेपी अपनी हाल फिलहाल की हार से सबक लेकर आगे बढ़ने को तैयार है और 2024 के लिए वो नया प्लान बना रही है। लेकिन सवाल वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के लिए चेहरा कौन बनेगा, और अगर मोदी फैक्टर काम नहीं करता है तो बीजेपी के लिए कौन सा फैक्टर फिर जीत दिलाएगा।